मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर सेकंड, जिसका नाम रिलेशन फंक्शन है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये, ध्यान से समझ लें। रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर सेकंड है 11th का। इसको समझे, काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो रिलेशन है वो आपका 2.2 का इंट्रो है, और जो फंक्शन है वो आपका 2.3 का इंट्रो है। ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया है, ये आपको याद रखना है। अब 2.1 में क्या पढ़ना है आपको? देखो, अगर आप 2.1 नहीं करते हो ना बच्चे, तो 2.2 भी नहीं कर पाओगे और 2.3 भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 2.1 का इंट्रो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रो है ऑर्डर पेयर। ठीक है, 2.1 का इंट्रो है ऑर्डर पेयर। देखिए, जो ऑर्डर पेयर होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर पेयर क्या होता है? सिंपल ब्रैकेट में आपने लिख दिया x कामा वाई, इसको हम रीड करते हैं ऑर्डर पेयर। ये बात याद रखना। ओके, ऑर्डर पेयर क्या होता है? सिंपल ब्रैकेट में पहले आपने x लिखा, फिर आपने y लिख दिया, ये आपका ऑर्डर पेयर होता है। जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपको, आपने लिख दिया 1 कामा 2, 1 कामा 2, ये एक ऑर्डर पेयर है। आपने लिख दिया 2 कामा 3, ये एक ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर मतलब सिंपल ब्रैकेट में आपने कोई दो नंबर लिख देना कामा करके। ठीक है, ये आपको याद रखनी है कि इसकी जो पहली एंट्री होती है ये x होता है, और जो इसकी दूसरी एंट्री होती है y होती है। ये आपको याद रखनी है। कोई भी आप लिख सकते हैं, सिंपल ब्रैकेट 4 कामा 5 लिख दिया, ये ऑर्डर पेयर है। सिंपल ब्रैकेट आपने 6 कामा 7 लिख दिया है, ये आपका ऑर्डर पेयर है। ठीक है, एक बात याद रखना है, ऑर्डर पेयर में आपने अगर लिखा है कहीं पे 1 कामा 2 और 2 कामा 1 लिखा है, ये एक बात नहीं, ये दो बातें होती हैं। बात याद रखो, इन दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। वो कैसे होता है मैं आपको भी वेरीफाई करके बता देता हूँ। देखिए, आप क्या करें, एक कार्टेशियन प्लेन लें, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, आपने इधर मार्क कर लिया, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, ये 2 है। अब देखिए, आपको पता है पहली एंट्री किसकी है? x की है, और दूसरी एंट्री किसकी है? y की है। तो आपको एक्सिस पे 1 जाना है। मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे 1 जाना है। यहाँ से तक आप 1 गए, और उस समय y आपका कितना है? 2 है। इसके सामने ही ये पॉइंट मार्क होगा 1 कामा। फिर आप देखिए x2 है, यहाँ पे देख लीजिए x2 है। अब जाएंगे 2x, और उस समय y कितना है? 1 है। तो ये आपका हो जाएगा 2 कामा 1। तो देखिए, अगर सेम बात होती तो एक ही जगह पे आने थे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पे आए हैं। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, ऑर्डर पेयर आपको क्लियर है अच्छे से। ठीक है, सेट, अच्छा एक बात याद रखना, जो सेट होता है उसको हम कर्लियर ब्रैकेट में रखते हैं। जैसे मैंने 1 कामा 2 लिखा है ना सेट में, और 2 कामा 1 लिखा है, ये एक ही बात होती है। ठीक है, सेट को कैसे लिखते हैं? कर्लियर ब्रैकेट में। बट ऑर्डर पेयर में 1 कामा 2 लिखा और 2 कामा 1 लिखा है, एक बात नहीं, ये दो बातें होती हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखिए, जैसे सेट में हम क्या करते थे, एलिमेंट एक बार लिख दिया है फिर से नहीं लिखते थे, ऐसा लिखना गलत होता था। बट ऑर्डर पेयर में आपने अगर 1 कामा 1 लिख दिया है ना बच्चे, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा हम लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में, बट सेट में हम नहीं लिख सकते। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ऑर्डर पेयर के बाद हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ये आपको याद रखना है। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है? देखो, इक्वालिटी में क्या होगा कि आपके पास एक ऑर्डर पेयर, आपको पता है ये ऑर्डर पेयर आपका। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया 1 कामा 2। इक्वालिटी में क्या होगी, जो पहली एंट्री होगी ना ऑर्डर पेयर की, वो पहले के बराबर होगी, और जो दूसरी एंट्री होगी ना वो दूसरे के बराबर होगी। बस ये इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर होता है। इसका यूज क्या है? क्या पता आपको ऐसे x कामा वाई इक्वल टू 1 कामा 2 दे दे, और आपको पूछे फाइंड x एंड y।
ठीक है, एक्स एंड वाई पूछ लिया आपसे, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि एक्स आपका यहाँ पे कितना है बताइए, 1, और वाई कितना है, 2। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको उसने एक ऑर्डर पेयर दिया है x+1 कामा y+2, और यहाँ पे दे दिया आपको 2, 3। तो यहाँ पे आपसे पूछ लेता है कि फाइंड x एंड y। तो आपको याद रखना है पहली एंट्री पहले के बराबर होगी और दूसरी एंट्री दूसरे के बराबर होगी। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे x+1 2 के बराबर होगा और y+2 3 के बराबर होगा, है ना। तो ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो आपको 2 में से 1 निकालना है तो 1 आ जाएगा, और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये 1 आ जाएगा। काफ़ी आसान है ये, प्लीज़ देख लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर लगा के एक्स और वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर समझ के पहली एंट्री यहाँ पे पहले के बराबर होगी, ओके, और जो दूसरी एंट्री है वो दूसरे के बराबर होगी, ओके। एक होता है ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर होता है, ये भी आपको बता देते हैं, ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर। ट्रिपलेट में क्या होगा कि आपके पास ऐसे ऑर्डर पेयर होगा, ये एक्स है, वाई है, जेड। इसमें क्या होगा, 3 एक्सिस आपको दी जाएंगी, ठीक है, एक्स कामा वाई कामा जेड। जैसे मैं लिख दूँ 1 2 3, ये ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर होता है, ओके। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, लिख दो 3 कामा 4 कामा 5, ठीक है, ये आपका ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर है, ये 5, ठीक है, जिसमें 3 एक्सिस होंगी, एक्स कामा वाई कामा जेड, ओके। ये ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर होता है। देखिए अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम स्टार्ट करेंगे 2.1 में, जो ज़्यादा यूज होगा वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये हमें पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले उसने हमें क्या दिया होगा, एक सेट दिया होगा गिवन ए, 1 2 ले लिया, एक सेट बी दिया होगा, 3 4 ले लिया। हमें पूछेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करके बताओ, 2 सेट दिए जाएंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या, पहले ये देख लीजिए। ये जो मैं क्रॉस लिख रहा हूँ इसे क्या रीड करना है बच्चे, क्रॉस, इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी को ही बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, बात याद रखना, ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे फाइंड करते हैं देखिए, पहले आपको ए सेट लिखना है, क्रॉस में बी सेट लिखना है, ओके। अब क्रॉस कैसे करना है, देखिए आपको बात याद रखनी है। जैसे आप 1 को 3 से क्रॉस करेंगे, 1 को 3 से क्रॉस करेंगे, 1 को 4 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, 2 को 4 से करेंगे, बट जब क्रॉस करेंगे ना ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है। लिखना कैसे है बताते हैं, हमने आपको भी ऑर्डर पेयर बताया। देखो जब आप 1 को क्रॉस करेंगे, 1 को क्रॉस करेंगे 3 के साथ, ठीक है, आपको जब भी इसको लिखना होगा एक ऑर्डर पेयर में लिखना है, ये बात याद रखनी है। आप 1 को किससे क्रॉस करेंगे, 4 से। लिखना कैसे, कॉमा करके एक ऑर्डर पेयर में लिखना है, ओके। फिर आपको 2 को क्रॉस करना है 3 से, लिखना कैसे है, टेक्निक है ऑर्डर पेयर में लिखना, तभी ऑर्डर पेयर आपको पता है। ऑर्डर पेयर होता है सिंपल ब्रैकेट में लिखना है दोनों को। 2 को क्रॉस किससे करना है, 4 से, कामा के बाद, ये याद रखना, 2 का क्रॉस 4 के साथ, और इनको एक कर्लियर ब्रैकेट में रखना है। ये जो फाइंड हुआ ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी बोले जहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले, ए क्रॉस बी को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए अगर आपके पास ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि जो आपको ए क्रॉस बी दिया हुआ है, क्या दिया हो, ए क्रॉस बी, ये दिया हुआ है, क्या आपने फाइंड किया। इसमें एक बात याद रखना, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। मैं आपको बता देता हूँ,
इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे को ऑर्डर पेयर। ये मैंने अभी बताया पीछे। इस ऑर्डर पेयर को आपको रीड करना है सिंगल एलिमेंट। ए क्रॉस बी में इसको क्या रीड करना है, सिंगल एलिमेंट। तो आपको पूछे इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप बताएंगे ये एक हो गया, दो एलिमेंट, तीन और चार। ये आपके पास चार एलिमेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। इसको एक सिंगल एलिमेंट रीड करना है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी बता रहा था आपको कि अगर ए क्रॉस बी आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, बी क्रॉस ए फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप बी लिखना है, क्रॉस करके ए लिखना है, फिर 3 को 1 से करें, 3 को 2 से ऑर्डर पेयर में लिखना है, 4 को 1 से, 4 को 2 से। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या है देख लीजिए, ये मैंने आपको सिखा दिया है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने ए क्रॉस बी पहले ही निकाला हुआ है तो ए क्रॉस बी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आपने क्या करना, उस ऑर्डर पेयर को सिर्फ फ्लिप करना है। फ्लिप मीन जो 3 है उसे पहले लिखना है, 1 को बाद में, 4 पहले लिखना है, 1 बाद में। ये तभी करना है जब ए क्रॉस बी आपके पास होगा। 3 पहले लिखें, 2 बाद में, 4 पहले लिखें, 2 बाद में। तो ये चीज़ आपको बता दी कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए आप काफ़ी जल्दी फाइंड कर सकते हैं। वो टेक्निक आपको समझा दी है। अब देखिए इसके बाद ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपको फाइंड करना आ गया है, जबकि आपको ए और बी गिवन दिया होगा। अब क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि गिवन आपको दे दे ए क्रॉस बी, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और दे दे आपको 5, 6, ओके। और यहाँ पे आपको पूछ ले कि ए और बी बता दीजिए क्या। पहले क्या था, ए गिवन था, बी भी गिवन था, ए क्रॉस बी पूछा था, बट अभी ए क्रॉस बी गिवन है और ए और बी पूछा है। तो कैसे निकालना है प्लीज देख लीजिए। एक बात आपको याद रखनी है, ए क्रॉस बी में जो पहले लिख दिया है ना, ऑर्डर पेयर में पहली एंट्री उसकी होगी। ये आपको याद रखनी है, ऑर्डर पेयर में पहली एंट्री उसकी होगी। तो कहने का मतलब ये कि ए के पास क्या क्या एलिमेंट है उसको एक सेट में लिखना है। क्या है, पहली एंट्री ऑर्डर पेयर की 1, 3, 5, ओके। और ऑर्डर पेयर में यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी में बाद में क्या है, बी, और ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एंट्री होगी वो बी की होगी। वो देख लीजिए। तो बी के पास क्या एलिमेंट है बताइए, 2, 4, 6। तो ये देख लीजिए, हमने ये भी सिखा दिया अगर आपको ए क्रॉस बी दिया हो, ए और बी आपको कैसे निकालना है। जो पहले लिखा है ऑर्डर पेयर में पहली एंट्री उसकी होगी, आपको याद रखना है। ओके, बढ़िया तरीके से समझाया आपको ये। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास मान लेते हैं तीन, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, 3 सेट दे दें, एक ए दे दें, एक बी दे दें और एक सी दे दें। और आपसे पूछ ले फाइंड करके बताइए ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, कोई भी ए बी सी दे दे और ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपसे पूछ ले। तो ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपको अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है, पहले ए लिखना है सेट, फिर बी सेट लिखना है, फिर आपको सी सेट लिखना है। ओके, एक चीज आपको याद रखना है कि अगर कभी भी आप 3 नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, एक टेक्निक आपको ये याद रखनी है। 3 नंबर को मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले ये बात याद रखो, तीनों को इकट्ठा कभी नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे पहले 2 को लेके फिर तीसरे से करोगे, जैसे 2 3 का 6 इंटू 1 करोगे, 1 इंटू 2 करेंगे फिर 3 से करेंगे, ठीक है, 1 इंटू 3 करेंगे फिर 2 से करेंगे। तो यहाँ से आपने एक चीज़ सीखी कि मल्टीप्लाई हम कभी भी 3 नंबर को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी सेम टेक्निक लानी,
लगानी है आपको। पहले 2 को करें, जब 2 का आंसर आएगा फिर उसको तीसरे से आपको करना है। कैसे करना है देख लीजिए। सबसे पहले 1 को 3 से करना है। लिखना कैसे है? ऑर्डर पेयर में। ओके। फिर 1 को किससे करना है? 4 से। लिखना कैसे? ऑर्डर पेयर में। फिर 2 को किससे करना है? 3 से। ये तो अभी सिखाया ऊपर। फिर 2 को किससे करना है? 4 से। लिखना है एक ऑर्डर पेयर में। क्रॉस करके 5 6 आपको लिख देना है कर्ली ब्रैकेट। ओके। अब देखिए 2 को किया, तीसरे को भी लिख दिया है। अब आपको क्या करना है? ये पूरा ऑर्डर पेयर ध्यान से समझ लीजिए। इस पूरे ऑर्डर पेयर को पहले 5 से करना है, फिर 6 से करना है। तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको लिखना है 1 3 5, फिर लिखना है 1 3 6। ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर आपको क्या करना है? ये पूरा ऑर्डर पेयर लेना है। ये पूरा ऑर्डर पेयर लेना है। इसको पहले 5 से करना है, फिर 6 से करना है। तो कैसे करना है देखिए। 1 4 5 लिखना है, कॉमा 1 4 6 लिखना है, कॉमा। फिर आपको क्या करना है? ये ऑर्डर पेयर लेना है 2 3। इसको पहले 5 से करना है, फिर 6 से। लिखने की टेक्निक देख लीजिए। 2 3 5, 2 3 6। फिर आपको लास्ट वाला जो ऑर्डर पेयर है 2 4, इसको पहले 5 से करना है, फिर 6 से। लिखना कैसे है? 2 4 5, 2 4 6। इसको एक कर्ली ब्रैकेट रख देना। ये बचे आपका आंसर। किसी को कोई दिक्कत समझ नहीं आया होगा, प्लीज वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। इसके बाद 3 को भी मैंने मल्टीप्लाई करना आपको सिखा दिया है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर आपको फाइंड आउट करना होगा, वो भी आपको बढ़िया तरीके से समझाया है। इसके आगे हम ये एक बात बता देते हैं आपको कि अगर कभी आपको ए क्रॉस बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो लिखने का तरीका है एक्स कामा वाई सच दैट पहली एंट्री हर बार ए को बिलोंग करेगी, दूसरी एंट्री हर बार बी को बिलोंग करेगी। ये चीजें मैंने आपको बताई। सच दैट। ओके। अगर ऐसे ही ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा एक्स कामा वाई सच दैट एक्स ए को बिलोंग करेगा, वाई बी को बिलोंग करेगा और जेड सी को बिलोंग करेगा। ये बातें आपको याद रखनी। ओके। ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ये आपने सेट में पढ़ा होगा। एक रोस्टर फॉर्म होता है। अब देखिए ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए क्रॉस बी को, वो भी आपको सिखा देते हैं। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन ए क्रॉस बी। देखिए आपके पास ए क्रॉस बी अगर आपके पास है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया ए आपके पास 1 2, बी ले लिया 3 4। ग्राफिकली क्या होता है ये देख लीजिए, ग्राफ बना के कैसे रिप्रेजेंट करना। मैं आपसे बोलूं ए क्रॉस बी बताइए, आप फाइंड कर सकते हैं। पहले ए लिखना है, फिर बी लिखना है। अब क्रॉस करें 1 को 3 से, 2 को 3 से, 2 को 4 से। अब आपको बढ़िया तरीके से आ जाता है। इसको कर्ली ब्रैकेट में रखना है। ठीक है। ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया है।
अब ए क्रॉस बी जो आया है, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देख लीजिए। ये 1, ये 2, ये अंदाजे से ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपको ओरिजिन है। अभी देखिए, सबसे पहले इतना पता है, ये 1 3 एक ऑर्डर पेयर है, पहली एंट्री एक्स की होती है, एक्स यहाँ पे 1 है और वाई कितना है यहाँ पे 3, तो इसके सामने ही ये, ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या है 1,3। देखिए एक्स आपका 1 ही है, उस समय वाई कितना है 4 है, दूसरा ऑर्डर पेयर ये आएगा। ओके, एक्स 2 है, ये 2 है, उस समय वाई कितना है 3 है, ये 2,3 आएगा। एक्स 2 है, उस समय वाई कितना है 4 है, यहाँ पे आएगा। तो ये होता है ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ये आपको हमने बता दिया। एक होता है डायग्रामेटिकली, जिसको हम एरो डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लीजिए प्लीज से। देखो आपको अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपके पास एक सेट ए है, ऐसे करके आपको डायग्राम बनाना है, इसको हम एरो डायग्राम भी बोलते हैं। एक को ए मान लीजिए, एक को बी। ए के पास एलिमेंट है 1 2, बी के पास कितना है 3 4। आप देख सकते हैं ए के पास 1 2 है, बी के पास 3 4 है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं जो ए क्रॉस बी है 1 के साथ मैप है 3 के साथ, तो एरो दिखाएंगे ऐसे करके। ओके, 1 किसके साथ मैप है 4 के साथ, ये एरो डायग्राम भी बोलते हैं इसको। 2 किसके साथ है 3 के साथ, 2 किसके साथ है 4 के साथ। यहाँ पे देख लीजिए, इसी को मैं डायग्रामेटिकली भी दिखा रहा हूँ, इसको आप एक और नाम से बुलाते हैं, नाम है एरो डायग्राम, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक नोट इंपॉर्टेंट। बुरा अगर ए 5 है और बी भी 5 है, ठीक है, ए एंड बी दोनों 5 है, उस केस में बोल रहा है ए क्रॉस बी क्या होगा 5 होगा। ये आपको बात याद रखनी, मतलब कहने का ये कि अगर ए क्रॉस में 5 है, आंसर 5 आएगा। ए 5 है और क्रॉस में बी है, 5 क्रॉस बी, आंसर 5 आएगा। अगर दोनों ही 5 हैं तब भी आंसर 5 है, मतलब इनका क्रॉस क्या होगा 5 होगा। ये आपको याद रखना। ये 2.1 का इंट्रो है, अगर आप इसको एक बार देख लोगे तो इससे आपका क्या होगा, 2.1 जो एक्सरसाइज है वो आप उसके क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज जब भी पढ़ना है आपको इंट्रो पहले देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 2.1 जो एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। वो करने से पहले आप प्लीज इसको देख लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।